मत्ती की इंजील 16वां बाब जो 28 आयात पर मुश्तमिल है। फिर फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर आजमाने के लिए उससे दरख्वास्त की कि हमें कोई आसमानी निशान दिखा। उसने जवाब में उनसे कहा, शाम को तुम कहते हो कि खुला रहेगा क्योंकि आसमान लाल है, और सुबह को ये कि आज आंधी चलेगी क्योंकि आसमान लाल और धुंधला है। तुम आसमान की सूरत में तो तमीज करना जानते हो, मगर जमानों की अलामतों में तमीज नहीं कर सकते। इस जमाने के बुरे और जिनाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूना के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा। और वो उनको छोड़कर चला गया। और शागिर्द पार जाते वक्त रोटी साथ लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, खबरदार फरीसियों और सदूकियों की खमीर से होशियार रहना। वो आपस में चर्चा करने लगे कि हम रोटी नहीं लाए। यीशु ने ये मालूम करके कहा, ऐ कम एतकादो, तुम आपस में क्यों चर्चा करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं समझते? और उन 5,000 आदमियों की 5 रोटियां तुमको याद नहीं? और ना ये कि कितनी टोकरियां उठाई? और ना उन 4,000 आदमियों की 7 रोटियां? और ना ये कि कितने टोकरे उठाए? क्या वजह है कि तुम ये नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटी की बाबत नहीं कहा? फरीसियों और सदूकियों के खमीर से खबरदार रहो। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, बल्कि फरीसियों और सदूकियों की तालीम से खबरदार रहने को कहा था। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, बास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बास एलिया, बास यिर्मयाह या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शिमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शिमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं, बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलमे अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। उस वक्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूं। उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे जरूर है कि यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीहों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। इस पर पतरस उसको अलग ले जाकर मलामत करने लगा कि ऐ खुदामंद, खुदा ना करे, ये तुझ पर हरगिज नहीं आने का। उसने फिर कर पतरस से कहा, ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बाइस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले।
کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا اسے پائے گا۔ اور اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا؟ کیونکہ ابن آدم اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اس وقت ہر ایک کو اس کے کاموں کے مطابق بدلہ دے گا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو یہاں کھڑے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جب تک ابن آدم کو اس کی بادشاہی میں آتے ہوئے نہ دیکھ لیں گے، موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے۔